पूरे ही अंत दी बना ली वधिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़। मैं हूं जयपाल सिंह। टिकरी बॉर्डर पर आज पहुंचे हैं सिंगर पप्पू देओल। 8 बजे का रात 8 कल हाँ, तो पप्पू देओल जी हैं, कल रात को यहाँ पहुँचे हैं। तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं किसान आंदोलन के प्रति उनकी भावना क्या है, किस प्रकार उन्होंने किस संदेश के लिए उन्होंने जो पैदल यात्रा शुरू की थी और किस प्रकार उन्होंने ये पैदल यात्रा का जो सफर था तय किया और किस प्रकार उन्होंने जो किसानों ने रास्ते में उनका सम्मान किया, वो सारी बातें इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, राम राम, सत श्री अकाल जी। मैं ਵੀਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੂ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਓ ਜੀ। हाँ जी, मैं पहला ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी, मैं ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸਵੇਰ 6:50 ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਝੰਡੂਕਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ 306 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਤਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ भी मैं पैदल ही दिल्ली जाऊँगा। 13 अप्रैल को सुबह मैं 5 बजे गुरुवार में गया, उनको क्या लॉसमेंट कर, उन्होंने अरदास की, जहाँ से मैं फिर शुरू की पैदल यात्रा। करते करते राह में मुझे कोई मुश्किल नहीं आई, एक पानी की आई थी, पानी गर्म हो जाता। वैसे तो लोगों ने मुझे खाने को दूध दिया, खाने को अनाज दिया और पैसे के साथ मुझे सम्मान किया, मुझे इतना हौसला दिया, मुझे कोई कठिनाई आनी नहीं दी जी। तो जो लोगों की भावनाएं हैं वो आपने कैसे महसूस की, जो रास्ते में आपको किसान मिले, कैसे महसूस किया आप? मुझे जब मैं पैदल तुरा था, कई लोग को मुझे तरस करके रोकना चाहा, मुझे कहने लगे भैया बैठ जाए, मैंने नहीं है, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपया इनाम रखा था। जो अभी भी कह रहा हूँ, किसी ने मुझे अभी भी देखा होगा कोई मोटरसाइकिल कहीं भी, चाहे रेडियो में, तो मुझे 1 लाख रुपया इनाम 2 साल की कोई मर्जी सज़ा दे सकता जी मैनू। मेरा पिंड झंडू गया, पूरा एड्रैस मैं दे रहा गा ना। मेरा सिंगर पप्पू देओल जी, किसी बंदे ने मैनू बस में चढ़ता, मेरी फोटो खिंची होवे जां किते भी, तो मैनू दस सकदा। तो मैं तो 1 लाख रुपये इनाम, तो कोई मर्जी सज़ा, तो जो भी किसी पास है वीडियो भेज के नेट पर आपको भी दे सकता भैया। ठीक है भैया। जिस तरह आप अंदोलन ਲਈ पैदल यात्रा की है, तो अंदोलन चल रहा 3 कानून के ऊपर, और तो उस पर बात बताइए, क्या आपका जो खुद का विचार है वो क्या है? हाँ भैया, मैं पहला भी कई बार धरने ते आ चुका, दिल्ली भी मैं आ चुका, मानसा भी पैदल जाता सी, क्योंकि मैं हुण तक देखो, मैं पंजाबी जी कहना चाहना, क्योंकि साडे माँ प्यो ने इन्नियां, मतलब साडे बापू ने हुण तक धरने देखे, हुण वारी है साडे नौजवान वर्ग दी। क्योंकि अज मैं यही पैदल यात्रा, कई कारण से। पहला कारण तो यह भी मैं ये दसना चाहना भी बड़ा महंगा भाव का तेल आ भाई, सोने के मुताबिक तेल आ जाए साडा, वो तेल की बचत हुई, खर्च हुई, किन्ना खर्च हो रहा, किन्ना असीं तेल मचा रहे हैं। मैं ये दसना चाहना सरकार नूं भी असीं दबना वाले नहीं, असीं बड़े प्यार नाल भी जित सकते हैं कानून, ते दूजू भी कर सकते, पर मैं प्यार से आया, बड़ा शांतमय ढंग से आया, मुझे बड़े बड़े मुलाजमों ने सम्मानित किया। तो मैं यही कहना चाहना कि नौजवान जो मेरा वर्ग आ भी आओ उठो, ज़्यादातर जो मेरे नाल जुड़ा मेरा एससी भाईचारा, क्योंकि जो किसान अज मैं दसना चाहना, किसान एक दिल की तरह काम करता। जे साडा दिल अज कमज़ोर हो गया, हार्ट साडा जिहड़ा वो खराब हो गया, तो बाकी शरीर के जिहड़े अंग आ वो छड्ड दिंदे आ काम, उस तरह किसान आ। जे साडा अज अन्नदाता किसान मारिया गया, तो जिहड़े दूजे दिहाड़ी करते मेरे वर्गे तो पहला मारे जाणगे। सो ये ना सोचो भी कल्ला किसान की मुसीबत है, किसान की नहीं, रोटी तो प्रधानमंत्री ने भी खानी है ना, ये रोटी जो किसान है हुण तक हम, क्योंकि एक बाबा नानक, ये बात तुम कोई नहीं बताएगा, जीव जंतु ने खाना है। बाबा नानक जी होए ने जिन्हां ने किरती खुद खेती की, उन्होंने किसानों को एक खेती दी सी भी किसान साड़ी खेती करेंगे, बाकी सारे काम करनगे। तो अज जी खेती आ, ये मोदी ने, अवानी अडानी ने, सारे ने मिल के साडा जिहड़ा पंजाब है इहनूं खरीद के अज गुलाम बना दिता। साडे योधिया ने इन्नियां कुर्बानियां कीतियां, बाकी वीरे टाइम आ, क्योंकि दुख सुख तो आउंदा ही रहिंदा। समा आया, पहला अंग्रेज़ां ने साडे देश नूं लुटना चाहिया, उदों साडे गुरुआं साहिबानां ने 4 पुत्तर बारे, गुरु गोबिंद सिंह जी ने 4 पुत्तर इस करके बारे सी, उन्हें एक सिक्ख्या दित्ती सी भी भाई मैं अज अपने 4 पुत्तर वार रहा, अपने आप नूं कुर्बान करन जा रहा गा। क्यों? क्योंकि मुसीबत आउणगियां सब, तो इसका सामना करना, डरना नहीं, डोलना नहीं। सो सानूं एक सिक्ख्या दे के गया, असीं उसी गुरु गोबिंद सिंह दे बेटे हाँ। फिर कि हो जे मेरी उम्र घट आ, जब मैं खेती नहीं करता, इसदा मतलब ये नहीं
ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ। मैं किसान का दिन कभी दे नहीं सकता, किसान को सलूट करता हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं ये पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कितनी लाशा अभी मुझे करवान करने पड़े, कब ये कानून काले रद्द करेगा? ये कानून है काले, ये इतने नुकसानदायक है, जो पढ़ा लिखा उन्हें तो पता गा। मैं दसना चाहूँगा, मुझे काफ़ी पता है। वैसे ये कानूनों पर 100 से 45% लोग जानते हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़ तो पता नहीं की कानून है। ये तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने पर मैं गारंटी दिना, जे कानून नाल मतलब वापस लेते गए तो 4-5 महीने में लोग भुखमरी नाल ही मर जाएंगे, इन्ना भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। बहुत ही हानि करके कानून आ। साडी प्यार से असीं अपील करते हैं, कोई साडा जंग नहीं, कोई असीं किसी नूं धमकी नहीं दिंदे भी ਜਿਹੜੇ कानून आ, क्योंकि कई बार चुड़की नाल राम आ जाता। हो सकता मोदी मेरी पैदल, अज मैं पैदल यात्रा किया, कल कोई होर भी करेगा, मैं इस तरह काम करांगा। किसान एक तो जिंदा ऐसा का काम कर जिससे प्यार से भी मैं दिल जित लूँ मोदी का, क्योंकि मेरी जी यात्रा का मतलब ये नहीं भी मैं किसी को भड़काना चाहता, क्योंकि वाहिगुरु है। मैं आज मुझे में यकीन नहीं हो रहा, इतने किलोमीटर दूर मैं पैदल आ गया, इससे बड़ा हौसला तो मोदी हार चुका है। ये सब तो बड़ा झटका लगा मोदी नूं, एक पैदल। हाँ जी, एक सवाल है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ हैं, 5 महीने होने वाले हैं, तो ਇੱਥੇ किसानों ने शहीदी भी बहुत दी है। 350 के आसपास किसान यहाँ शहीद हो गए हैं। सरकार की तरफ से कोई शोक संदेश भी नहीं आया, और तो दूर की बात है, किसी परिवार के लिए मदद तो बहुत दूर की बात है। सरकार करेगी या नहीं करेगी वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी तक तो शोक संदेश भी नहीं आया। और उसके बावजूद अभी भी और कुर्बानियाँ होनी हैं, जब तक संघर्ष चलेगा तो कुर्बानियाँ तो होंगी। तो ऐसी क्या मजबूरी है मोदी जी की, जो बार बार इतना संघर्ष और इतने उसके बाद भी तो वो कुछ मानने को तैयार नहीं है और बिल वापसी को तैयार नहीं है? राइट जी, तुसीं बहुत ही घैंट मैनूं प्रश्न क्वेश्चन पूछा जी, मैं ਇਹਦਾ आंसर वधिया डिटेल ਨਾਲ ਸਮਝਾਊਂ। मैं दसना ਚਾਹਾਂਗਾ, देखो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰੇ ਦੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। मोदी की मजबूरी है ना, हम मान ले आपसे 50,000 रुपये ले लिया, हम काम नहीं करेंगे, वापस कैसे मुड़ेंगे? तो कोई ना कोई चोरी चप्पा करेंगे, जा किसी को मार कर लो, है ना, ऐसे कर्जा उतारेंगे। जो ये है, जो साढ़े ज़मीन खून तो तुलिया हुआ, सानू मान तुरा है। मोदी जी ने एक पूछना चाहना मैं, तो मोदी साहब मेरे के ध्यान नाल सुन लो, आ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ शहीद होए 300-350 नौजवान, मैं इन्होंने सलूट करदा। हुण नहीं, तो पहले ही बहुत होए, हजे होर भी होणगे, ठीक है नहीं, ये नहीं मैं कहता, हजे होर भी हो सकता है। जो कानून नहीं रद्द करूँगा, असीं अपनी जी जंग है, जज्बात साडे, असीं कुछ भी करन तक तैयार आंगे, असीं डरना वाले नहीं। तो मैं कहना चाहना, इन्हां दी सहायता करनी हुण सरकार नूं भी चाहीदी आ। जो सरकार दे लीडर MLA दा पुत्त आ, इन्हां दा पुत्त मरे, मैं 1 लाख रुपया मेथों जदों मर्जी आके लै जाना। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ MLA ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਨਾ, 1 ਲੱਖ रुपया मैं दूंगा जी। MLA ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰੇ, ਕੋਈ ਜਾਂ मोदी मादी मरे, मैं 1 लाख रुपया मैं दूँ, जब मैं गरीब बंदा हूँ। चलो वो है नहीं, चलो चाच कोई होर MLA तो होगा ना, होर मुख्यमंत्री कितने हैं? हाँ आप फिर ला देख ला, 10 लाख दे, वही तो गल मैं कर। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मरे आ, देखो ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ इतने मजदूर आ बेचारे दिहाड़ीदार, जिन्हों के पास एक मान ले किसी का एक पुत्र था, उसको आप कितनी है ना दुख होगा, उसका घर बर्बाद हो गया, कि मैं रो रहा है ना। हाँ जी देओल जी, ये बताओ, जो कोरोना का डर दिखाया जा रहा है कि भाई कोरोना आ गया, कोरोना के बारे में अपने विचार बताओ। हाँ जी, तुसी ये बहुत राइट। मैं एक गल कहना चाहूँगा, मैं आया पैदल, मुझे बहुत पुलिस वाले मिले, बहुत लोग मिले, मैनू किसी ने नहीं रोकया, मेरे कोई मास्क भी नहीं पाया सी। क्यों नहीं रोकया? अब कोरोना पता की है ना, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਨੂੰ कहना चाहूँगा, माफ़ करना दोस्तों, गल सुनन चुभूगी, ਇਹਦੀ ਪੋਤੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭੂਆ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ कोरोना, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ कोरोना? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਤਗੜਾ ਪੈਲਸ कई महीने चलते हैं। पंजाब में बंगाल में इलेक्शन है और 5 स्टेटों में इलेक्शन है, वहाँ पर धड़ाधड़ रैलियाँ हो रही हैं, तो हज़ारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जब बाद में तो वो भी हर विपक्ष वाले भी कहते हैं कि कोरोना है, सरकार तो कहती है,
लेकिन जब उनकी रैलियां होती है तब कोरोना कहाँ जाता है? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਧੁੱਪੇ ਮੱਚਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਆ? ਦੇਖ, ਇਹ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਤੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਆ, ਨਾਮਰਾਦ ਏਡਜ਼, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਦੂ? ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਚਾਲ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ 100% ਗਰੰਟੀ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਐਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਆਪ ਖੁਦ ਤੋੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ फैल रही है, मान लो कोरोना ही सरकार कह रही है भी कोरोना है, और मान भी लेते हैं कोरोना है, मान लो फैल रही है, तो कोरोना के टाइम में हमें धार्मिक संस्थाओं पर ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, मंदिर मस्जिद बनाने चाहिए, या जैसे मान लो आजकल अयोध्या में राम मंदिर का बड़ा ज़ोर शोर से है। अब मैं किसी धर्म का और किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मंदिर बनाने चाहिए पहले या हॉस्पिटल फैसिलिटी बढ़ानी चाहिए? ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ, ਸਲੂਟ ਆ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ ਬਹੁ ਆ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਇਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਮੋਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, हॉस्पिटल होने चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हर आदमी डोनेशन देता है, चंदे के लिए करोड़ों रुपए दे रहा है। तो अगर हम ये लड़ाई शुरू से ही लड़ते आते और हॉस्पिटल की मांग करते और शिक्षा की मांग करते, इन आपस में धर्म के नाम पर लड़ने की बजाय शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लड़ते, तो आज ये स्थिति नहीं होती देश में। हाँ जैसा पता कि ना, हॉस्पिटल इतना कोई बीमारी हो गया, आप हॉस्पिटल जा क्या हो कर रहे हैं, हॉस्पिटल को देने चाहिए। कई गरीब होते हैं, क्योंकि कहीं भी दे दो दान, वो आप खा जाते हैं। आजकल सारे ठग बैठे हैं, गुस्सा नहीं करना, वैसे सारे एक तरह नहीं होंगे, क्योंकि ठग बैठे। वो चंगा हॉस्पिटल आ, कई बार कोई गरीब होंदा, चलो किसी का ना भला हो जाता, इलाज नहीं करा सकता। साढ़े जी इंडिया सारे देशों की गल करिए, बहुत लोग इदां दे आ जो इलाज करके मार रहे हैं। कदे मैं बड़े बड़े लीडर नूं कदे खंघ की बीमारी नहीं, मैं अपनी गल करदा, कहना करोना का मैं खुद 4-5 महीने अपनी जॉब छड्ड के, एक मैं देश मेडिकल में सिक्योरिटी गार्ड था, मैं बठिंडे का पूरा मशहूर आ, जहाँ से लखसदाने का इलाज हुआ था जब फायर बजे। मैं उत्थे काम ही किया सिक्योरिटी गार्ड दे, तो मैनू नहीं लग्या, मैनू तो करोना होया नहीं, नाले मेरे मास्क पर। दूजी गल ये आ भी मैं अज 306 किलोमीटर दूर चल के आया, मैनू खंघ लगी ना बुखार आ बैठता, मैं तंद इन्नी ताकत पई आ, मेरा जी करदा मैं होर दौड़ा। बाबा जी इत्थे कोई कोरोना का मरीज मिले ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ? नहीं जी 5 महीने हो चले आ, लेकिन मैं 3 महीने इतने रह चुके हैं, मैं तो कदे कोई कोरोना का मरीज नहीं देखा, ना होई है, ना मैनू होई है, ना कोई मास्क। जहाँ भी जाते हैं किसानों से पूछते हैं तो किसान कहते हैं हमने आज तक कोई यहाँ पर कोई कोरोना का मरीज नहीं है, और कोरोना की वजह से यहाँ पर किसी किसान की मृत्यु नहीं हुई है। ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭੈਣ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਕੀਆਂ ਚੜਾ ਰਹੇ ਆ। एक बात बताओ, ये बीमारी हैगी ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਰੋਨਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और मेरी पूरी क्वेश्चन सुनो, जो हरियाणा सरकार ठेके खोल रही है 450, वहाँ पर नए ठेके खोलने का ऑर्डर मिल गया है, और जो सरकारी स्कूल है 1057 स्कूल जो सरकारी वो बंद कर रहे हैं। स्कूल बंद रखे जाते हैं, सबसे पहले कोरोना में ठेके खोले गए। जब स्कूल बंद रखे जाते हैं तो ठेके खोले जाते हैं, तो क्या ठेके कोरोना मुक्त होते हैं और स्कूल में जल्दी ज़्यादा कोरोना आता है क्या, जहाँ पर शिक्षा होती है? ਆ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਾ ਐਡੇ ਮਾੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾਤੇ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਆ।
ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। मोबाइल तो की फायदा होया, किनू फायदा होया मोबाइल तो? ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਆਦੀ ਕਰਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟ ਪੈਕ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ, ਆਹ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 'ਚ, ਤੇ ਲੈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਆ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਭਵਾਈ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। कोरोना दी जो चाल कह रहे हैं तुसी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕहीं ना कहीं विपक्ष भी शामिल है। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵੱਡਾ ਹੋਗਾ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ सिंह ਤੋਂ ਵੀ पॉजिटिव पाई गई है रिपोर्ट, मैंने कल न्यूज़ पता परसों देखा था, है ना। मुझे नहीं लगता उसको होगा, क्योंकि जे एक दो बड़े आदमी फड़नगे फिर ही अगले यकीन होगा। पर सब चल, क्योंकि मैं एक गरीब, मैं सच कहना, मैंने तो कोई बीमारी लगी ना ही मैं नशा किया। आ बेटा टॉप टेस्ट कर सकते मेरा, मैं कोई किसी तो डरदा नहीं। एक आदमी तो डर जाता, मैं खुद गिरफ्तारी आ जाना ना, मैं वो नहीं भी भजना, क्योंकि मैं गल कही नहीं सच्ची हूँ गा, मैनू नहीं लगता। अगर रब नूं पता, पर मैं मेरे हिसाब नाल तां कोरोना ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇਖੂਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ नहीं हो सकता। पप्पू देओल कचीचिया वाले के नाम से मशहूर हो और कॉमेडी करते हो, तो आपने कोई कॉमेडी बना रखी है इस आंदोलन के इस तरीके से? हाँ जी, कॉमेडी तो बहुत है, पर आज मेरा मन बड़ा दुखी आ, क्योंकि किसाना दर्द में नहीं दिख सकता। मैं एक गीत सुना देता हूँ किसाना का हक में। हाँ जी। सुन के किसाना दे दर्द जारो, रो प्या दिल मेरा अज जारो, रो प्या दिल मेरा अज जारो, खून पसीना एक करके, खून पसीना एक करके, जट बड़ी मेहनत करदा ए हाय, रह चढ़दी कला च मेरा किसान रब्बा, जो कुल दुनिया दा टिड भरदा ए, रह चढ़दी कला च मेरा किसान रब्बा है, जो कुल दुनिया दा टिड भरदा है। हाँ जी। जी, कोई आप सरकार के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे कि इस आंदोलन को अगर वो हल्के में ले रहे हैं, जैसे बार बार वो कह रहे हैं कि हम उठा देंगे किसानों को, ये क्लीन स्वीप कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं एक गल कहना चाहना कि साढ़े एक ना जज्बात होंगे, जिहदे जज्बात इरादे पक्के होना, जैसे मेरे इरादे हौसला पक्के हो, सहनशीलता हो, वो कदे आदमी हारदा नहीं, कुर्बान हो जाता है पर वो कदे हारदा नहीं। मेरे जज्बात हौसला इतना था, मुझे पता था भी मैं जब रात में सोता था पटाखे पे थे, इतने आंगर टूट रहे थे मेरे, पैदल खेड़ की बात नहीं है ना, पर मैंने कली कली वीडियो भी दी, मैंने लैब भी वो था दसा इतने हैं। एक आदमी तो मुझे देखे होगा किसी पर, मैं अभी कहता 1 लाख रुपया दूंगा। वैसे मुझे इतने लोगों ने हौसला दिया, मुझे यकीन नहीं था भी मुझे इतना हौसला मिलो। मैं घर से 100 रुपया लेके गया था, आज मुझे 50,000 से ऊपर मैं पेटीएम कर चुका हूँ, उससे ज़्यादा पैसा मुझे लोगों ने दिया। जहाँ जाते हो लोग इतने दुखी है सरकार से। मैं सरकार को एक गल कहना चाहूँगा भी तुसी किसानों का की मार को थोड़ी कुर्सी खोना लिया, ये किसान थोड़ी कुर्सी जिन्हों ने बनाई, साढ़े किसानों ने सोनू सरकार बना के दी, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੈਸੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਗਲਤ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਬਣਾਤਾ, ਪੱਥਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਸਿਰ ਮਾਰੇਗਾ ਆਪ ਦਾ ਫੁੱਟੂਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਸਿਰ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਨੇ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾਗਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਤਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਡਰ, ਮੋਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਆ, ਕੱਬੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆਗੇ, ਡਰਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਨੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਰਹੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਨੂਨ ਪਾ ਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਪੇ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਮੁਝੇ ਲੈਬ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਅਸਤਵਾਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੜੀ ਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਸੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਗਾ ਦੇ, ਨਹਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ
ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਾਇਕ ਆ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਹੀਰੋ ਐਕਸ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ तो हिट जनता नहीं। हाँ वही तो बात कर रहा हूँ। पर पता की है, कई बार होता है ना, कदे कोई तौड़ा होता बाला पानी पाऊँ डुल जाता। मोदी नूं ऐ लग रहा भी मेरे च बाली पावर हो गई भी मैं 2 बारी ये बन गया प्रधानमंत्री, इन्हों ऐ लग रहा भी मेरे च पावर आ। पर हुण मैं दसना चाहना गा इहदी इन्नी बुरी हालत होनी है, इन्हूं खुद दी वोट भी नहीं पैनी इन्ना, क्योंकि जेह्ड़े आसे पासे माड़ा माड़ा कोई ताया चाचा है वो भी इसको नफरत करने लगा। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। लेकिन वो आंकड़ा तो पिछले 1.5 साल से दर्शाया नहीं जा रहा। ਉਹੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿਸਾਨ ਠਾ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮਰੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚੰਗੇ ਬਸ। ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਦਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂ ਗਾਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਵਾਪਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਾਉਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਛੋਟੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਕੋਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗੰਢੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕਰਦਾਗਾ ਕਈ ਦਿਨ ਕਰਦਾਗਾ। ਜੱਟ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਗੰਢੇ ਕੌਣ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੱਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 100 ਗੰਢੇ ਖਾ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 100 ਗੰਢੇ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ 100 ਭਾਈ ਸਿੱਤਰ ਖਾ ਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਸਿੱਤਰ ਖਾ ਲਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਫਿੱਡੇ ਕਰਤੇ ਉਹ ਸਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਕਰਾ ही लेने किसानों ने। ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है कि एक आदमी को सज़ा मिल जाती है, उसको बोला जाता है या तो 100 प्याज खा ले आपकी सज़ा माफ़ हो जाएगी, और फिर बोला जाता है 100 कोड़े खा लो आपकी सज़ा माफ़ हो जाएगी। अगर पैसे भी देने पड़ते, आखिरी में उसको तीसरी जो कंडीशन होती है ये होती है कि आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप इन दोनों में से कोई सी कंडीशन पूरी कर पाते। तो ये जो बठिंडा से आए हैं युवा सिंगर पप्पू देओल जी, इन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया सरकार को, यानी कि इनके हौसले देखकर लग रहा है कि अभी भी किसानों में जो जज्बा है, हौसला है, कायम है। जो सरकार और गोदी मीडिया बार बार कह रहा है कि किसानों का जो आंदोलन है वो कमज़ोर है, इस युवक को देखते हुए, इसके हौसले को देखते हुए और जो किसानों में इनका समर्थन किया, जो इनका स्वागत किया, उसको देखते हुए ये लगता है कि आंदोलन कमज़ोर नहीं, आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और सरकार को इस पर कुछ ना कुछ फैसला लेने का जो समय है आ गया है। और मोदी सरकार को चाहिए कि वो किसानों से बैठकर बात करे, नहीं तो ये लगातार संघर्ष के लिए यहाँ पर तैयार हैं, डटे हुए हैं। इनके हौसले कमज़ोर नहीं हैं, इनके हौसले बुलंद है। सर्दी आई, गर्मी आई, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने शहीदी भी दी है और आगे भी देने को तैयार हैं। तो ये एक ऐसी कौम है जो शहीदियों से घबराने वाली नहीं है और लगातार शहीदी के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में सरकार को समझना चाहिए इनके जो कष्ट हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि किसानों के आंदोलन पर आपकी क्या राय है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। काले कानून वापस करो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस करो। सो वीरे तेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद, सलूट करता है। इधर सच्चा सुच्चा मीडिया होना चाहिए। ठीक है।